अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हफीज। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि वो कौन कौन से बुरे और खतरनाक ब्रांड्स हैं जो कि अमेजोन पे आप सेल नहीं कर सकते। अगर गलती से आपने उनकी लिस्टिंग के ऊपर मीटू कर भी दिया तो आपके 10 12 15 या 100 यूनिट आपके सेल हो भी जाते हैं, लेकिन फिर भी वो आपकी लिस्टिंग को कभी ना कभी डिलीट कर देते हैं और आपके अकाउंट के ऊपर वायलेशन आ जाती है। आप खुद डिलीट ना भी करो, अगर कर भी देते हो तब भी आपके अकाउंट के ऊपर कोई ना कोई रिस्क फैक्टर उन ब्रांड्स की वजह से आ जाता है। ठीक है, अब ये आपको कैसे आइडिया होगा, आज मैं आपको ये सिखाऊंगा कि ये ब्रांड जो है मेरे लिए खतरनाक है। इसके लिए प्रॉपर क्राइटेरिया होता है। अगर आप प्रॉपर क्राइटेरिया को अंडरस्टैंड करते हुए हंटिंग करो, लिस्टिंग करो, तो आपको फ्यूचर में कभी भी ये मसले देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको उस तरफ लेकर जाता हूँ जो कि मैंने एक शीट बनाई हुई है जिसमें सारे जितने भी टॉप लेवल के जो खतरनाक तरीन जो ब्रांड्स हैं वो मैंने यहाँ पर प्लेस किए हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो शीट है ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। ठीक है। और हर एक जो ब्रांड है वो डिफरेंट कैटेगरी में वेरी करता है। अगर मैं आपको ज्यादातर बताऊं तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें हैं और उसके अलावा जो बेबी टॉयज हैं जो कि टूटने वाले होते हैं, और आपको पता है समटाइम हल्की सी थोड़ा सा भी उनके ऊपर वजन आया और वो टूट जाते हैं। ठीक है। और ये जो चीजें हैं ये हमेशा ये ब्रांड्स खुद सेल करते हैं। अगर कोई दूसरा इनके साथ आकर हाईजैकिंग करने की कोशिश करता है तो ये उसको नहीं करने देते। थोड़े दिनों में, 2 या 3 दिन में उसको उड़ा देते हैं। तो मैं आपको ये सारी जो लिस्ट है शेयर कर दूंगा। सी के साथ सी वाले ब्रांड्स हैं, इसमें डी के साथ डी वाले हैं, मतलब कि हर एक एब्रीवेशन के साथ जो है डी एफ जी, ठीक है, वो उसके साथ यहाँ पर मैंने ऐड कर दी, यहाँ पे देख लेना। आपने जब भी लिस्टिंग करनी है आप हमेशा इसको लास्ट में विजिट कर लेना। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं किस तरह से चेक करता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से एक ये रैंडम है, रैंडम ब्रांड का नाम कॉपी कर लेता हूँ मैं, और मैं अमेजोन के ऊपर आता हूँ। अब देखो, आपसे पहले ना मैंने एक ब्रांड है बेंजाई के नाम से, ये देख रहे हो आप, इसको मैंने सर्च किया हुआ है। अब आपको पहले पहले तो नजर आ रहे होंगे कि इस ब्रांड के साथ सेलर्स बैठे होंगे, 3 FBA है, 3 FBM। ये जो ब्रांड्स होते हैं ना, कुछ लिस्टिंग्स के ऊपर दूसरे सेलर्स को अलाउ करते हैं। मोस्टली अगर आप देखो तो ये आपको यहाँ पर जो है 1 FBA, 2 या 3 FBA नजर आ रहे होंगे। और अगर आप इनकी लिस्टिंग को ओपन करके देखो तो आपको वायलेशन भी नजर आएगी। ठीक है। यहाँ से मैं, अब मेरे पास टूल भी काम करे जिनको मैं यूज करता हूँ, और मैं चेक करता हूँ कि इनके ऊपर मुझे फ्यूचर में मसला तो नहीं आएगा। मिसाल के तौर पे इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, इस आइटम को, और मेरे पास जो है वो सेलर AMP टूल है जो मुझे बता देगा कि इस आइटम के ऊपर मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ठीक है। अगर ये टूल भी फेल हो जाता है तो एक और ट्रिक है जिसको मैं यूज करते हुए आइडिया लगा सकता हूँ कि भाई ये ब्रांड 1 नंबर है या 2 नंबर है, जाना चाहिए इसके साथ या नहीं जाना चाहिए। ठीक है। तो अभी मैं आपको वो तरीका भी बताता हूँ, उससे पहले आप ये समझ लो कि मैं किस तरह से एस्टिमेट लगाता हूँ कि ब्रांड अच्छा है, कभी मुझे इसको सेल करने का कोई मसला तो नहीं आएगा। होल सेल कर रहे हो या प्राइवेट लेबल कर रहे हो, आप जो भी मॉडल कर रहे हो अमेजोन के ऊपर, बात सारी आती है मीटू लिस्टिंग्स की। अभी यहाँ पर अलर्ट जो है ना ये मुझे बता देगा, अभी ग्रीन सिग्नल मिल गया मुझे यहाँ पर, तो मैं इस आइटम के ऊपर जा सकता हूँ। है ये उसी ब्रांड का, बेंजाई का। आप यहाँ पर देख सकते हो ब्रांड आपको यहाँ पर लिखा हुआ नजर आता है, यहाँ पर रेटिंग के ऊपर ऊपर ना यहाँ पर ब्रांड का नाम लिखा होता है। ठीक है। लेकिन कभी कभी जो है आपको प्रोडक्ट के टाइटल के साथ पहले ही स्टार्ट में ही आपको आइडिया हो जाता है कि ब्रांड कौन से वाला है। अच्छा, अभी मैंने एक रैंडम वहां से ब्रांड का नाम कॉपी किया है उसी लिस्ट में से। तो मैं, अच्छा, ये जो लिस्ट है ये मैंने खुद नहीं बनाई, ये आपको एक वेबसाइट है Helium 10 वाली, इनकी जो है ना वेबसाइट से आपको मिल जाते हैं। ठीक है। सारे वो ब्रांड्स हैं जो कि अमेजोन के ऊपर रिस्ट्रिक्टेड हैं और आप इन्हें सेल नहीं कर सकते। अगर आप सेल करने की कोशिश करते भी हो तो आपको मसले मसाइल आ सकते हैं। लेकिन मैंने शीट में ऑलरेडी पुट कर दी है तो मैं ये शीट भी आपसे शेयर कर दूंगा। अब मैंने जो है रैंडम एक ब्रांड का नाम कॉपी किया है तो मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ यहाँ पर। ठीक है। अब ये डैब कट के नाम से है, देख लेते हैं। अब इसके प्रोडक्ट्स देखते ही हमें आइडिया हो जाएगा कि ये जो ब्रांड है इसके साथ हम मीटू कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आपको FBA FBM सेलर्स की लाइन लगी हुई नजर आती है सबसे पहले तो।
अगर वो नहीं तो उसके बाद एक अभी तरीका मैंने आपको बताना है कि आप, अगर आपको हर तरह से ग्रीन सिग्नल मिल गया, टूल की तरफ से, आपको कैटेगरी की तरफ से, ब्रांड की तरफ से, लेकिन लास्ट जो तरीका है वो आप अमेजोन पे सर्च करके देखोगे, आपको आइडिया होगा कि हाँ भाई इसको मैं सेल कर सकता हूँ या नहीं सेल कर सकता। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे ख्याल से यही वाला ब्रांड है, हाँ जी बिल्कुल। तो ये खुद ही मेरे ख्याल से सेल कर रहा है, इसने किसी भी सेलर को साथ में मीट टू करने की परमिशन नहीं दी हुई। जहां जहां पे आपको डेव कर लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो कोई FBM एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, 2 या 3 लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये ब्रांड यानी कि वाकई ही रिस्ट्रिक्टेड है। अच्छा, अगर मैं इसका कोई एक प्रोडक्ट उठा लेता हूँ, मिसाल के तौर पे मुझे इस आइटम के ऊपर ग्रीन सिग्नल मिल जाता है, इस वाले प्रोडक्ट के ऊपर, मैं इसका यहाँ से SN नंबर जो है वो कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। अदरवाइज अब दूसरा तरीका पता क्या है, अमेजोन के ऊपर अब आपको चेक करना है कि ये जो प्रोडक्ट है ये आप सेल कर सकते हो या नहीं कर सकते, ठीक है। हर तरफ से सपोज करो मुझे ग्रीन सिग्नल मिल चुका है कि मैं इसको सेल कर यानी कि सेल करने के लिए ये प्रोडक्ट अच्छा है। मैं यहाँ से इसका SN नंबर कॉपी करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ से टूल की तरफ देखूंगा, टूल क्या मुझे कहता है। ये अलर्ट में ना यहाँ पर रेड कलर का या येलो कलर का मुझे ये सिग्नल देगा अलर्ट में। अगर मैं देखूं तो इसके ऊपर ये किसी भी दूसरे यानी कि सेलर के साथ बाय बॉक्स शेयर नहीं करता। अगर आप इसके साथ अगर मी टू करने की परमिशन लेकर बैठ भी जाते हो तो आपको बाय बॉक्स नहीं मिलेगा, मतलब आपके पास सेल नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा तरीका मैं आपसे शेयर कर रहा था, 1 मिनट दीजिएगा मुझे, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ। अब ये वो वाली ट्रिक है जिसके आगे सारे के सारे टूल्स हैं वो फेल हो जाते हैं, ठीक है। अब आपने आना है गूगल पे, लिखना है चेक रिस्ट्रिक्टेड ब्रांड्स ऑन अमेजोन, तो आपको ये inventorylab.com की एक वेबसाइट है, इसके ऊपर आपको लेकर आएगा। तो यहाँ पर आके आप जो यानी कि कैटेगरीज अमेजोन के ऊपर पाई जाती हैं वो भी आप देख सकते हो कौन कौन सी कैटेगरी में आता है, ठीक है। आप आपको रीड करना पड़ेगा ये इस पेज को, पहले मैं बता चुका हूँ, इसके ऊपर डीपली वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन मैं अब आपको शॉर्ट में बताऊंगा। अब मैंने SN नंबर कॉपी किया है, मुझे हर तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल गया कि भाई मैंने इसे सेल करना है, तो मैं अमेजोन की तरफ से परमिशन लूंगा कि आया कि मैं इसको सेल कर सकता हूँ या नहीं सेल कर सकता। आपके पास सेलर सेंट्रल होना चाहिए, सेलर सेंट्रल अगर आपके पास है तो आप कर सकते हो। यहाँ पर हमें जो है एक पॉइंट है वो मैं फाइंड कर लूँ। अच्छा, ये लिखा हुआ है यहाँ पर लुकअप एन SN नंबर, आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने SN नंबर डाल देना है। आपने चेक स्टेटस करना है, आपको नीचे बता देगा कि आप इस आइटम को सेल कर सकते हो या नहीं। ये देखो उसने मुझे बता दिया दिस प्रोडक्ट इज अ डेंजरस गुड, आप इसको सेल नहीं कर सकते, ठीक है, खतरनाक है। अब मैंने आपके सामने आपको निकाल कर दिखाया कि हाँ भाई ये जो प्रोडक्ट है, ये जो ब्रांड है, ये आपके सामने मैंने वेरीफाई किए, शीट में मैंने ऑलरेडी पुट किया हुआ है, और आपके सामने मैंने पेज ओपन किया, वहां से मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये जो ब्रांड है ये यानी कि कोई 2 नंबरी कर सकता है आपके साथ, आप इसको मत सेल कीजिएगा, ठीक है। और टूल की तरफ से हमें ग्रीन सिग्नल मिल गया कि आप सेल कर सकते हो, लेकिन वहां पर कोई वायलेशन नहीं थी। असल में ये ब्रांड अपने साथ किसी को मीटू करने नहीं देता, ठीक है। अगर मीटू करने ही नहीं देता तो टूल जो है वो किस तरह से जज करेगा कि ये IP वायलेशन सेंड करता है या आपको बाय बॉक्स देता है या नहीं देता। सिंपल उसने हमें बता दिया कि बाय बॉक्स शेयर नहीं करेगा, इसलिए आप इसके ऊपर मत आओ। एक तरह से उसने भी हमें यानी कि 50-50 सही बताया। अगर यहाँ पर आए इस वेबसाइट के ऊपर तो आपको अमेजोन खुद ही बता देता है कि आप इस आइटम को सेल कर सकते हो या नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो वाला प्रोडक्ट जो आप सेल कर सकते हो वो कौन से वाला है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कैट फूड, कैट फूड लिख देता हूँ यहाँ पर। और ग्रीन सिग्नल जो है आपको एंड में किस तरह से मिलता है कि हाँ भाई अब फाइनल एडिशन अब आप लिस्ट कर सकते हो, वो तरीका बता रहा हूँ अब आपको। अब यहाँ से मैं किसी भी प्रोडक्ट का जो है, जो मेरी नज़र से गुजरेगी सही लगेगी मुझे, उसका मैं SN नंबर यहाँ से उठा लूँ, ठीक है। मुझे प्रोडक्ट देखते ही आइडिया हो जाता है कि ये सेलेबल है या नहीं, ठीक है। इस आइटम को मैंने खुद से बहुत ज़्यादा सेल किया है, तो मैं इसका SN नंबर उठाना पसंद करूंगा, ये मेरे क्राइटेरिया के हिसाब से मुझे फिट लग रहा है। ये इसका ऐसे नंबर लिखा हुआ है, यहाँ से मैं कॉपी करूंगा इसको, ये ले, कॉपी किया और मैं उसी पेज के ऊपर आ जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि कैंसल एंड रीस्टार्ट, 1 मिनट।
लुकअप अनदर वन एसन। एक मिनट दीजिए, सॉरी वो दरम्यान में एक कॉल आ गई थी। अच्छा, अब मैं यहाँ पर जो है लुकअप अनदर वन एसन के ऊपर क्लिक करूंगा। जब इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं मुझे, हाँ रीस्टार्ट के ऊपर क्लिक कर दिया मैंने, और दोबारा से लुकअप एन एसन के ऊपर आऊंगा मैं, और यहाँ से मैं एसन नंबर पुट करूंगा। जैसे यहाँ पर आपने शुरू वाला सब कुछ काट देना है, चेक स्टेटस, और यहाँ पर इसने मुझे बता दिया दिस प्रोडक्ट इज नॉट अ डेंजरस गुड। पहले वाले के ऊपर क्या था, इज अ डेंजरस गुड्स, इसके ऊपर आ रहा है इज नॉट अ डेंजरस गुड। आप इसे सेल कर सकते हो, चाहे आपका नया अकाउंट हो पुराना हो, आप इसके ऊपर जा सकते हो। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अच्छा, एक और बातें आप एक दो और बातें आपको बता दूं। काफी सारे दोस्त कहते हैं सामा भाई हमने आपसे एडवांस लेवल का सीखना है, तो आप हमें कोई कोर्स या वन टू वन ट्रेनिंग दो। तो मैं आपको एक ही बात रिकमेंड करूंगा कि ऑलरेडी मैंने अभी कुछ दिन पहले कोर्स कवर करवाया ऑनलाइन आर्बिट्राज का, Amazon FBA मॉडल का, जिसमें आप 300 400 $500 से इजीली एक प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो। और आप तकरीबन, अगर आपके पास 30 पीसीज हैं और आप $3 का कम से कम जो है ना सिंगल आइटम के ऊपर आप प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकते हो। कंप्लीट ट्रेनिंग जो है आपको यूट्यूब पे नहीं मिलती, कंप्लीट ट्रेनिंग मिलती है आपको मेरी गूगल ड्राइव में। यूट्यूब के ऊपर आपको सीक्वेंस के साथ नहीं मिलता, और कंप्लीट जो है वो मैं यूट्यूब के ऊपर शेयर नहीं करता। मैंने भी असल में नॉलेज गेन किया हुआ है, डेली मैं रिसर्च करता हूँ, तो चार पैसे कमाने का हक मेरा भी है। तो मेरा जो है पेड कोर्स अभी कुछ दिन पहले मैंने कवर करवाया है, जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाता है। और मेरी गूगल ड्राइव है जिसमें आपको 3 कोर्सेज मिलते हैं, एक अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज का, अमेजोन FBA का, जिसमें सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने बताई हुई हैं एडवांस लेवल की, कि भाई आपको हंटिंग सोर्सिंग कहाँ से करनी है, कम से कम पैसों में आप कैसे कर सकते हो, और उसके अलावा आपको प्रेस सेंटर में कैसे भेजना है, टैक्स फ्री जो स्टेट है उसमें आपको कैसे कम से कम रेट के ऊपर रिपैकेजिंग, लेबलिंग, और उसके बाद अमेजोन वेयर हाउस में कैसे आपको तकरीबन 4 से 5 दिन में अपने लिस्टिंग लाइव करनी है। ये सारे सीक्रेट्स मैंने बताए हुए हैं इस कोर्स में, जो कि 15 घंटों का कोर्स है, और टोटल 17 लेक्चर्स हैं। 15 घंटों का ये कोर्स है, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स इसमें मैंने बता रखे हैं। उसके बाद आपको Amazon 3PL डिस्पैचिंग ड्रॉप शिपिंग का FBM का कोर्स मिल जाता है, जो कि 23 से 24 घंटों का कोर्स है Amazon का। इसमें आपको मिल जाते हैं तकरीबन कोई 60+ लेक्चर्स मिल जाते हैं। हर वो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने बताई हुई हैं जो कि आजकल हर एक दूसरे बंदे को चाहिए होती है, मतलब कि आप दूसरों से पूछ रहे थे, आपको नहीं बताते। ठीक है, और उसके अलावा जो भी चीज़ मुझे समझ आती है लीगल होती है वो मैं इसमें बता देता हूँ, और आपको मजीद इधर उधर भागने की जरूरत नहीं होती। अगर आपका अकाउंट किसी केस में बंद हो गया, आपको रीओपन कैसे करवाना है, आपको सारी स्ट्रेटेजी इसमें मिल जाती है। अपीलें आपको मिल जाती हैं, तकरीबन 6 से 7 घंटों का ये वाला कोर्स है। उसके अलावा अगर नीचे आए तो आपको हर तरह का अपील लेटर मिल जाता है, इसमें आपका अकाउंट किसी भी केस में बंद हो गया, आपको रीओपन कैसे करवाना है, सारी अपील्स आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। ये आपको मिलेगा कैसे, 10K का ये कोर्स है। आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करनी है आपको, जस्ट वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज आप कर सकते हो। ठीक है, आपसे कोर्स की डिटेल्स शेयर कर दी जाएंगी, और उसके बाद आप अपना जीमेल दोगे, उसके ऊपर आपको जो है ये पूरी गूगल ड्राइव लाइफ टाइम के लिए सेविंग है, ये आप सेव कर सकते हो। और इसमें जो भी अपडेट आएगी इसी ड्राइव में आएगी। अभी इंशाल्लाह मैं इसमें 2-3 कोर्सेज और लाने वाला हूँ। आजकल ट्रकिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है कि ट्रकिंग का कोर्स हमें सिखाया जाए, तो ट्रकिंग के ऊपर अभी मैं खुद काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जैसे ही मैं कोर्स लॉन्च करूंगा तो इसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं होगी। फी अमानिल्लाह, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। फी अमानिल्लाह।